अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो कि जो है आईबी खक्कर की जो सैम्पल पेपर इशू कर दिया गया था खराबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो भी डायरेक्ट टेस्ट होने वाली है या आफ्टर जो भी टेस्ट वगैरह होगी उसमें आपको ये जो है ना हेल्पफुल हो सकती है। आज हम जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए जो है हम जो है पढ़ेंगे कि क्या क्या इस पे चीज़ें आ सकती हैं और क्या है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। देखें ना, अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से लफ्ज़ से ही आपको मालूम हो रहा है कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, मालूमात को हैंडल करना, उसको संभालना, उसको सलीके से संभालना। तो इसलिए जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये यूज़ होती रहती है। जैसे कि अब आप स्टूडेंट हैं, आपकी मार्क्स होंगी, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं, कौन से में कम है, एक स्कूल में क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट ने ड्रेस पहनी है नहीं पहनी, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है ना। तो उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, कैसे होते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए डेटा का होना ज़रूरी है। डेटा अगर हमारे पास होगी तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। डेटा के कैसे मिलेगी? डेटा हमें डेटा कलेक्शन से मिलेगी। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है डेटा कलेक्शन से हमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो है देखें, तो डेटा जो है जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गई तो उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसके टेक्निक्स के जरिए। सबसे पहले जो टेक्निक है ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या है कि रिपीट, कोई भी नंबर हो, कोई भी डेटा हो, वो कितनी मतलब रिपीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। इसकी अगर आप देखें एक सेकंड में कितनी मतलब साइकिल चेंज होती है, या फ्रीक्वेंसी को जो है हम अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है रिपीटेशन, कितनी मतलब कोई चीज़ रिपीट हुई है। तो अब देखें ये डेली मैसेज में आपने ये चार्ट इस तरह के देखे होंगे कि ये क्रिकेट में भी या किसी और जगह पे वैसे होता है, रन स्कोर्ड इन 1 ओवर, किसी ने 1 ओवर में कितना स्कोर किया। ठीक है, रन स्कोर इन 1 ओवर। अब ये एक ओवर है, अब अली ने 1 ओवर में 4 स्कोर किए। देखिए 4 नजर आ रहा है आपको, ये बार जो है 4 पे खत्म हो रही है। इकबाल ने 1 ओवर में कितने स्कोर किए? ये बार कहाँ तक जाती है? 8 स्कोर किए। और आतिफ आतिफ ने 1 ओवर में 6 स्कोर किए। इसी तरीके से अकमल ने भी 6 स्कोर किए। ये देखें डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसके जरिए? ग्राफ्स के जरिए। आपने देखा, ग्राफ्स देखा और ग्राफ्स को देखिए आपने जो है उसको मालूमात को आपने देख लिया, परख लिया कि कितनी इसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ विजिटर्स एट डू पे कितने विजिटर्स आते हैं। अब देखिए संडे के दिन आपने देखे ये बाहर इधर तक आई है और ये नंबर ऑफ विजिटर्स है कितने हैं? 120। इसी तरीके से मंडे पे कितने हैं? 40 हैं। तो ये जो है ग्राफ के जरिए हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या होती है? डेटा जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हम मेयर करते हैं या किसी से लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये जो है डेटा होती है। अब ये आपके पास ये क्लास 7th का मैथमेटिक्स का बुक है, और जहाँ से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। और ये जो है चैप्टर नंबर आप देखें, यूनिट नंबर 13 है। तो आप देखें, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी प्रिपरेशन करने में। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताना चाह रहा हूँ, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें, ये डेटा है, डेटा को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये कोई भी, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कैसे स्कूल जो जाते हैं स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, बाय फुट, पाँव पे कितने जाते हैं, कार पे कितने जाते हैं, बस पे कितने जाते हैं। ये सपोज करें कितने, ये 9 स्टूडेंट्स हैं जो बाय फुट पे जाते हैं, बाय कार पे जाते हैं कितने, 6, और बाय बस पे जाते हैं 13। अब ये क्या है? ये डेटा को जो है ग्रुप्स में तकसीम करने का तरीका है। हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये आप देखें, तो ये आप देख लें तो ये आपका हो जाएगा 28। इसको अगर आप ऐड करेंगे 28 स्टूडेंट्स हैं। 28 स्टूडेंट को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाय फुट, पाँव पे कितने जाते हैं, पैदल कितने जाते हैं, कार पे कितने जाते हैं, बस पे कितने जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वैल्यू कितनी मतलब अगर हो रहा है ना, कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, कितनी मतलब ज्यादा जो रिपीट हो रहा है उसको जो है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये एग्जांपल है, ग्रुप ऑफ 27 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 obtain द फॉलोइंग मार्क्स इन साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट है उसको जो है क्लास 7 की, तो उसमें ये स्टूडेंट मार्क्स लिए कितनी है, किसी ने 16 लिए, किसी ने 11 लिए, किसी ने 40 लिए, ये कितने तकरीबन जो है कुछ जो है 15-20 नंबर है। तो सारे स्टूडेंट ने मार्क्स लिखी हुई। अब उसको क्या है कि सबसे पहले इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया है। असेंडिंग का मतलब पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। देखिए 11 के बाद उसका दूसरा नंबर बड़ा कौन सा है, 16 है, 27 है, फिर 38 है। इसी तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है। फिर उसको जो है एक इंटरवल बनाते हैं उसका, जैसे ग्रुप से, ये ग्रुप्स बनाने के लिए इंटरवल बनाते हैं कि भाई 11 से या 10 से लेकर 11 से लेकर 40 तक कितनी मार्क, कितनों ने मार्क्स ली। इसी तरीके से 41 से लेकर 70 तक कितनों ने मार्क्स ली, कितनी मार्क्स ली। 30-30 जो इंटरवल का जो हम जो है इसका जो है गैप बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं 30-30 नंबर। ठीक है, तो ये इंटरवल बन गया। 11 से 40 तक कितनी मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स ने 11 से 40 तक मार्क्स लिए। 41 से 70 कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आप देखें 41 ये किसी की मार्क्स नहीं। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 41 से 70 स्टूडेंट्स को ने मार्क्स लिए। अब देखें 41 71 और 100 तक जो है 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 71 से लेकर 100 तक मार्क्स लिए। अब देखें कितना, अब आपको समझ में आ रहा है, डेटा आपकी समझ में आ गई कि कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स ले रहे हैं। ये आपकी डेटा जो थी ये आपके सामने जो है, ये मैं थोड़ा इसको साफ कर लूँ तो ये आपके सामने ये जो डेटा है कितनी रफ है। ये जैसे जैसे डेटा डेटा किसी ने कलेक्ट कर ली। अब हम इसको इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं। अब ये इसको पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके इंटरवल्स बनाए। ये आपकी मर्जी कितने इंटरवल्स बनाते हैं या कहीं के रिक्वायर्ड होती है। अब ये देखिए इंटरवल बना के आपके सामने कितना आसान तरीके से समझ में आएगा, किसी को भी आप पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा कि जल्दी जल्दी वो डेटा को जो है ना मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन को समझ जाएगा कि 11 से लेकर 40 तक 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से 41 से 70 तक 7 स्टूडेंट्स हैं और उसी तरीके से 71 से 100 तक 8 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आप जो है डेटा को समझ भी सकते हैं। ये है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, तो ये इंटरवल से एक क्लास का कितना इंटरवल, जैसे पिछले केस में हमने कितना इंटरवल बनाया 30 का इंटरवल, इसको बोलते हैं गैप, मतलब जो है। ठीक है, अपर क्लास लिमिट, सारे क्लास में मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी है उसको अपर क्लास लिमिट कहा जाता है। लोअर क्लास लिमिट, सारे क्लास में सबसे कम से कम मार्क्स कितनी है तो उसको जो है लोअर क्लास में लिमिट कहा जाता है। अब देखें द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, और द स्मॉलेस्ट इंटरवल, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज द लोअर क्लास। अब देखें 71 से 100 वाला जो केस है उसमें कितना है लोअर क्लास वैल्यू 71 है। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो कोई क्लास है, जैसे अब 11 से 40 तक हमने किया था, कितनी साइज थी 30, तो टोटल लेंथ जो इसकी है क्लास की उसको बोलते हैं। ठीक, अब ये एग्जांपल है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास 7 who got the following marks in English test. Make a frequency table or frequency distribution table by using 5 classes for half each size. अब ये कोई डेटा है जिसमें जो है 40 स्टूडेंट की डेटा है जो हमें गिवन है इसकी मार्क्स की इंग्लिश टेस्ट में। अब उसको क्या है, पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब साइज ऑफ क्लास कितनी होगी देखें, तो ये फार्मूला है साइज ऑफ क्लास का, ये आप जो है नोट कर लें साइज क्लास का। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, इसमें आप देखेंगे कि लास्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू देखें तो सबसे बड़ा 92 है और सबसे छोटा जो क्या है 5 है।
9 है, सॉरी। तो 92 ग्रेटेस्ट लोएस्ट 9, और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल गिवन था आपको कितना था, 5 था। ये आपको 5 गिवन था एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आपने जो इसको फार्मूले में ये पुट करके आपने 17 का इंटरवल बनाना है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, जो मैंने आपको बताया कि टोटल साइज उसकी ये होनी चाहिए। देखिए 9 से लेकर 25 तक, 26 से लेकर 42 तक, ये जो है साइज है उसकी। अब कितने क्लास बन गए, 1 2 और 3 और 4, ये आपका 5 आपके इंटरवल बन गए। अब देखें 9 से लेकर 25 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क ली, 10 ने। ये फ्रीक्वेंसी देखना है कि कितनी जो है रिपीट हो रही है, कितने। अब देखें 9 से लेकर 25 तक आप देखेंगे तो ये सारे आ गए, ये आप काउंट करेंगे तो ये 10 होंगे। इसी तरीके से 26 से 42 तक, अब इधर से आप देखेंगे तो 26 से ये आपके 42 इधर तक आ जाएंगे, इधर तक और इधर तक आ जाएंगे 39। तो मैं थोड़ा इसको दोबारा कर लूँ, ये 26 इधर से आप स्टार्ट होंगे और इधर तक आप जो है, ये सारे कितने हो गए, 13। अब देखिए आपको इधर इसमें पढ़ने में आसानी हो रही है, समझने में आसानी हो रही है। ये है आपकी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डेटा को जो है कैसे हैंडल करते हैं। अब ये एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है, ये आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब है चार्ट, पाई ग्राफ। अब ग्राफ आपने ऐसे भी देखे होंगे। अब देखें मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, रीडिंग आपको जो है कर ले खुद। मैं आपको इधर से ग्राफ से समझा रहा हूँ कि कैसे आप जो है ना ग्राफ देखें। अब आपको देखिए सबसे, ये ग्राफ क्या है, सबसे पहले एग्जांपल पढ़ें। द एक्सपेंडिचर मेड बाय स्टूडेंट इन अ वीक पीरियड इज RS 3600। एक हफ्ते में 3600 जो का जो एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट थ्रू द फॉलोइंग पाई ग्राफ, रीड द पाई ग्राफ एंड आंसर। अब ये ग्राफ जो है आपके सामने गिवन है, तो ड्रा चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम्स, व्हाट आइटम्स ही स्पेंड मोस्ट अमाउंट। तो सबसे पहले ये चार्ट बन गया उसको। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा अमाउंट किस में खर्च किया गया है, आप देखेंगे जिसका ग्राफ में ये देखें इसका ज्यादा है, तो क्लासेस जो है इसका, इसमें जो एक्सपेंस ज्यादा खर्च किया गया है। अब देखें एट वाट आइटम ही स्पेंड द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट अमाउंट किसमें किया है, ये देखें कन्वेंस जो है इसमें लीस्ट अमाउंट आप देखें ग्राफ में आपको शो हो रहा है। इसकी डिग्री जो है 30 डिग्री है, इसकी कितनी डिग्री है, 150 डिग्री थी सबसे ज़्यादा वाले की। तो आप इससे जो है ग्राफ को समझ भी सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा थ्योरी है। ये आप जो है ये बुक आप अगर पंजाब से हैं तो आपके भी बुक में भी है ये मैथ वाला चैप्टर, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। नहीं तो आप ये सिंटेक्स बुक बोर्ड ये वेबसाइट से भी अवेलेबल है, तो आप जो ज़रूर उसको देख लें। नहीं तो जो आप लोग हैं हमारे पास एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, तो आपको जो है ये मैं आपको सेंड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ड्रा वगैरह करना आप जो है ये फार्मूले के जरिए समझ लीजिएगा, कर दीजिएगा। तो ये अब देखें इसमें भी आप एक एग्जांपल कर लेते हैं आपको, क्योंकि एग्जांपल में ऐसे ही आएगा, ग्राफ वगैरह आएगा उसको आपको समझना है। तो लेबल ईच से क्या कार्ड फिगर। अब देखिए व्हिच इज द मोस्ट फेवरेट गेम। अब ये कोई भी गेम है, ग्राफ है गेमिंग का, ये स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं गेम को। अब इसमें देखें सबसे फेवरेट गेम कौन सी है, आप देखें सबसे ज्यादा जो ग्राफ है जिसकी 150 डिग्री है, क्रिकेट है। तो फेवरेट गेम क्रिकेट हो गई। व्हिच गेम इज लाइक्ड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें कितने लाइक करते हैं। जो अब देखें बैडमिंटन तो जो है ये वो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है लाइक करते हैं। ये आप लोग इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस वगैरह होंगे, फिर भी आप देख लीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, तो आप जो है इंशाल्लाह आपको जो है कोई भी क्यूरी हो तो आप, ये आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर पूरा हो गया। कोई भी जो है आसान है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ऐसे आपको जो है डेटा को, अभी ये देखें अगर आपके पास ये डेटा गिवन हो, ये तो बहुत बड़ी डेटा है, अगर 8-10 नंबर गिवन हो तो आपको इसमें एवरेज मालूम करना भी पूछ सकता है, परसेंटेज मालूम करना भी पूछ सकता है,
मीन मालूम करना भी पूछ सकता है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे एवरेज के, मीन के, और जो है दूसरे जो हमने मोड किए, तो वो भी आपसे पूछ सकता है इसमें से। तो केयर कीजिएगा अपना और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन करें, ताकि जो है आप जो है अपनी जो अभी टेस्ट होने वाली है तो उसमें आप सुरखरू हो जाएं और बेस्ट नंबर आप ले सकें। गुड लक, थैंक यू।